का करंट अफेयर्स। तो दिसंबर का सेकंड पार्ट है ये जो अभी आप देखने वाले हैं। दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ये सेशन हिंदी मीडियम में होने वाला है। सेशन पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जितने सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको उनमें से कम नहीं तो हर वीडियो में से 2-3 नोट दिखेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा के क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ, मैं सब कुछ नहीं पढ़ाती हूँ। प्लीज़ समझिए, आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप टाइम वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा बच्चों कि आपको और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो और सब्जेक्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देने के लिए लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, जो एग्जाम में सीधी आ जाए वो पढ़िए, तो आपको सिलेक्शन पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आपको अच्छा लगता है या नहीं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का सेशन होता है जो मैं जनरली डिलीवर करती हूँ, आपको पता है। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आप कहीं हिंदी में कंफर्टेबल ना हो तो दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से। तो पहला टॉपिक है हमारा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर नए फ्रांस के, आपने माइकल बर्नियर का नाम सुना? माइकल बर्नियर नहीं सुना? जरा ये सुनिए कि जब माइकल बर्नियर प्राइम मिनिस्टर बने फ्रांस के, बहुत कम दिनों के लिए रहे कि ऐसा जैसा होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पाए, तो माइकल बर्नियर अब नहीं रहे का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, इसका गलत मतलब मत निकालिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नए प्रधानमंत्री फ्रांस के फ्रांकोय बोयरू बन गए हैं। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं इनका नाम है फ्रांस के फ्रांकोय बेरू। दैट्स हाउ यू गोइंग टू लर्न इट। द नेक्स्ट वन इज फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। देखिए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या बताया था मैंने नामीबिया की? नाम है इनका नेतुम्बो नांडी-द्वैतवा। फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यानी कि आईसीसी की बात हम करने लगे। आपको बताऊं कि जय शाह जो है फाइनली बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन, और ये यंगेस्ट हैं एक्चुअल में, ये याद रखिएगा। तो यंगेस्ट आईसीसी के चेयरमैन जय शाह। अब इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, आप पहले से इन्हें बहुत ज़्यादा ही जानते हैं। तो जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये फाइनली बन गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर नए महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं, पार्टी आप जानते हैं ऑलरेडी। न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए हैं। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं क्योंकि आप तो बड़े समय से शक्तिकांता दास सुन रहे थे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है, आरबीआई के नए गवर्नर। तो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट। तो जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट, जरा इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, जरा पढ़िए। मिखाइल कावलाश्वी। हमने कहा मिखाइल कावलाश्विली, तो ये इनका नाम है। ये बने हैं प्रेसिडेंट जॉर्जिया के। अब एक और क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर ऑनरेरी टूरिज्म एडवाइजर थाईलैंड के लिए सोनू सूद बन गए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस वाला, फिर आरबीआई के आपके खुद के गवर्नर, फिर उसके बाद में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। आईसीसी वाला आप जानते हैं, ये पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, अब ये फाइनली बन गए हैं, इसलिए आपको याद कराने के लिए दोबारा पढ़ाया जा रहा है कि किसी और को मत समझ लीजिएगा कि आईसीसी जो है कौन संभालने वाला है, जय शाह संभालेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, जरा सुनिए, रिविजन का समय है ये। न्यू पीएम ऑफ फ्रांस, नाम है इनका फ्रांकोय, फ्रांस के फ्रांकोय बेरू। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नामीबिया की नेतुम्बो नांडी-द्वैतवा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड जय शाह। न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया मिखाइल कावलाश्विली। ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑनरेरी टूरिज्म एडवाइजर फॉर थाईलैंड, ये सोनू सूद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जरा इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में जरा देखिए क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। देखिए नेशनल पोल्यूशन डे तो हो नहीं सकता है कि आज हम सब मिल करके पोल्यूशन मचाएंगे, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना होता है, इसीलिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे। अब ये 1 दिसंबर को होता है, सबको पता होता है ना। इम्यूनो
ये जो है ना डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आप समझ रहे हैं कि डिजीज़ बहुत ही डेंजरस है, ये सबको 1 दिसंबर तो पता है, लेकिन सबको थीम नहीं पता है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स। तो 1 दिसंबर को थीम इसका टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। एक बार और पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिए जरा। मैंने क्या कहा, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। पोल्यूशन डे नहीं है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। मैंने कहा वर्ल्ड एड्स डे तो 1 दिसंबर को है, लेकिन इसका थीम इंपॉर्टेंट है, टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, करप्शन डे नहीं मचा सकते हैं, वो तो वैसे ही मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हर जगह हमेशा ही है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाएंगे, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल है, ये याद रखिए, ये नेशनल था, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही नेशनल, वर्ल्ड और इंटरनेशनल है। इससे आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड ओवर मनाया जा रहा है या सिर्फ हमारे देश में मनाया जा रहा है। एक बार जरा दोबारा देखो, थीम इसका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी आप जानते हैं, वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फेथफुल होना, वो सब दिखाता हुआ वर्ड। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। एक काम करिए, ज़रा फटाफट से गूगल करिए, नेवी डे अगर हम मना रहे हैं तो क्या हम ये इंडो पाक वॉर की बात कर रहे हैं, 1971 वाला? चेक करके ये बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए, ज़रा देखते हैं आप कितना जानते हैं। जो चीज़ें आप खुद चेक करते हैं वो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद गूगल करिए, ज़रा बताइए क्या हम यहाँ पर ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं? अच्छा, वो ट्राइडेंट था क्या? क्या कोई ट्राइडेंट की बात हो रही है क्या? ऑपरेशन ट्राइडेंट था, कुछ था क्या ऐसा? ज़रा बात करिए, थोड़ा सा डिटेल ज़रा ढूंढ करके बताइए। इंडियन नेवी डे मनाया जा रहा है, इंडो पाक वॉर की बात की जा रही है, इंडिया जीता, विजय दिवस भी वही है, आप अगर जानते हो तो, वो नेवी वाला है, ये विजय दिवस ही पूरा हम इंडो पाक वॉर 1971 विजय मना रहे हैं। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को कि एक लंबा सा वॉर चला और उसके बाद इंडिया जीत गया, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वर्ल्ड सॉइल डे है जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए। थीम इसका केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, ये इसका थीम है। एक बार रिपीट करते हैं तेजी के साथ। मैंने क्या कहा, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है, यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। ये क्या है बेसिकली, ये थीम है इस साल का एंटी करप्शन डे का। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। थीम इस बार का, इस साल का, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। बात सुनिए, टेलीग्राम का चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है जिसपे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर तरह के देते हैं, जॉब अपडेट्स है, वर्ड ऑफ द डेज है, इंग्लिश एरर्स ग्रामेटिकल वाले मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, मैथ्स रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ज्वाइन करना चाहें, विद्या गुरु ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, बड़ा नया नया सा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर हमें ज्वाइन करना चाहें, कोर्स लेना चाहें, तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं। सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा आ जाएंगे, देख लीजिएगा। तो हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का भी क्लासेस देते हैं और हिंदी मीडियम की भी क्लासेस देते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप जो भी लेना चाहें, online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर जाके ले सकते हैं या किसी एग्जीक्यूटिव से बात करके ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। डिफेंस के अंदर अगर आप देखिए कि एक पेज पर मैं अग्नि वॉरियर बोल रही हूँ, एक पेज पर मैं हरिमाऊ शक्ति बोल रही हूँ, एक पेज पर मैं संयुक्त विमोचन बोल रही हूँ, एक ही पेज पर मैं स्लिनेक्स भी बोल रही हूँ और साथ में डेजर्ट किंग, डेजर्ट नाइट भी बोल रही हूँ। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हम INS निर्देशक की भी बात करेंगे,
सारी की सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन देखते हैं। स्टार्ट करिए। डिफेंस न्यूज़, पहला क्वेश्चन, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। ठीक है, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जो देवलाली महाराष्ट्र में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है जो 2024 वाली की बात कर रहे हैं। कंट्री पूछी जाती है, देखिए कोई एक्सरसाइज हो तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। वेन्यू है, किनके बीच में हुई है, नाम क्या है। अगर नंबर आपको पता चल जाए तो और भी अच्छा। सुन लीजिए मैं क्या पूछ रही हूँ। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है, कहाँ हुई, देवलाली महाराष्ट्र में। किनके बीच में हुई, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हरिमाऊ शक्ति, चौथी बार मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, जो कि बेंटोंग कैंप, पहांग डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया में, ठीक है, कंडक्ट कराई जा रही थी। ऑब्वियसली बात है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होगी। यहाँ पर प्लीज प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आप गलत नहीं समझेंगे। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में, देखिए जरा, हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में चौथी बार। इतनी माइन्यूट सी डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह की एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। वेन्यू क्या है, बेंटोंग कैंप, पहांग डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया। संयुक्त विमोचन, ये हमारी ही आपस में, देखिए प्लीज सुनिए। आपने सुना कि पूर्वी प्रहार हुई, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम उसको कंडक्ट कराते हुए नजर आए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो शो ऑफ कर रही हैं। एक्चुअल में शो ऑफ नहीं बोलना चाहिए, गलत वर्ड है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो सारे के सारे प्रैक्टिस जब कर रहे हैं और एक कलेक्शन के तौर पे, जैसे कि सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठे आकर के कुछ चीज़ें एक दूसरे से साझा करें, शेयर करें, सीखें और थोड़ा सा दिखाएं भी सही कि हम एक पावरफुल कंट्री हैं। तो ऐसा किया जाता है बहुत जगह पे। तो संयुक्त विमोचन वही है, अहमदाबाद गुजरात में ये कंडक्ट कराई गई। स्लिनेक्स देखेंगे तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, स्लिनेक्स क्या है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है ये। और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैंने दोबारा लिखा है, ये नेवल ही है। मैरीटाइम का मतलब ही सी होता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में विशाखापट्टनम में से कंडक्ट कराया गया। दोबारा सुनिए, स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में विशाखापट्टनम में से कंडक्ट कराया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया। ट्राइलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसका नाम डेजर्ट नाइट है। सुन रहे हैं, ट्राइलैटरल में 3 देश हैं, तो इंडिया तो होगा तभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम और देशों की एक्सरसाइज पढ़ने में बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो गई हो। तो इंडिया है, ऑब्वियसली बात है, फ्रांस है और यूएई है, जिनके बीच में डेजर्ट नाइट को कंडक्ट कराया गया। और हम कह रहे हैं अरेबियन सी के ऊपर, क्योंकि एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है तो एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी। कॉमन सेंस लगाइए, हम यहाँ पर कह रहे हैं अरेबियन सी के ऊपर इंडिया, यूएई और फ्रांस तीनों के बीच में ट्राइलैटरल एक्सरसाइज। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और मैंने कहा कहां पर, अरेबियन सी के ऊपर। न्यू सर्वे शिप कमीशन्ड इन नेवी, आईएनएस निर्देशक, प्लीज इसे याद रखिए। तो ये आईएनएस निर्देशक जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने ये दिया, हैंड ओवर किया आईएनएस निर्देशक। अब किसको, नेवी को। तो न्यू सर्वे शिप पूछा जाएगा, निर्देशक क्या है, तो निर्देशक एक सर्वे वेसल है, सर्वे शिप है जो नेवी को दिया गया है, जीआरएससी ने बना करके। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में देवलाली महाराष्ट्र में कंडक्ट कराई गई। चौथी बार हरिमाऊ शक्ति हो रही थी, बेंटोंग कैंप, पहांग डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया में। संयुक्त विमोचन अहमदाबाद गुजरात में, हमारी सबकी खुद की ही साथ में। तो ये श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम इंडिया श्रीलंका एक्सरसाइज, ये विशाखापट्टनम में। ट्राइलैटरल ओवर अरेबियन सी, इंडिया फ्रांस और यूएई वाली डेजर्ट नाइट है ये, एयरफोर्स वाली। न्यू सर्वे शिप कमीशन्ड इन नेवी, आईएनएस निर्देशक बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। अब वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट चेन्नई। अगर आपको ये सुनने में आए कि 300 बहुत बड़े से लोग शामिल हो रहे हैं, मतलब ग्लोबल
प्लेटफॉर्म से आने वाले इंपॉर्टेंट लोग शामिल हो रहे हैं। तो आपको ये समझ में आएगा, है तो स्टेट न्यूज़ लेकिन है बड़े वर्ल्ड इंपॉर्टेंस वाली, हुई चेन्नई में, कंडक्ट कराई गई चेन्नई में, नाम है वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, जो चेन्नई में कंडक्ट कराई गई। समझ रहे हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुई। 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड अवार्ड मिला। ठीक है, कि बिहार ने जिस तरह से, बिहार पेविलियन ने अपने आप को सजाया था, वहाँ पर जैसे चीज़ें प्रेजेंट की गई थी वो सबसे सुंदर था, वो तरह से जज करके गोल्ड अवार्ड दिया गया बिहार पेविलियन को। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये, 43rd नंबर का था ये, जिसमें बिहार पेविलियन को गोल्ड अवार्ड मिला। डिस्ट्रिक्ट इन प्रयागराज यूपी, नया डिस्ट्रिक्ट है जो, देखिए, महाकुंभ मेला प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ये कि जैसे मैंने बोला महाकुंभ मेला, सिर्फ मैंने बोल दिया, तो आप जानते हैं वो एरिया कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अभी इसकी तैयारियां भी चल रही है। अगर आपको पता हो तो कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, तो महाकुंभ मेला क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। नया डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है महाकुंभ मेला को, तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और मैं कह रही हूं कहां पर है, प्रयागराज में है, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को, वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिए। हम कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को हेरिटेज टूरिज्म में यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को, कि इनके पास जो हेरिटेज है, जहाँ पर जाकर के टूरिस्ट बहुत एंजॉय भी करें, बहुत पुरानी चीज़ें देखें जो बहुत वैल्यूएबल टाइप की हैं, यूनेस्को को ऐसा लगा, वेस्ट बंगाल को टॉप हेरिटेज अनाउंस किया, हेरिटेज टूरिज्म फॉर यूनेस्को बाय यूनेस्को वेस्ट बंगाल। स्विफ्ट सिटी है ये, तो आपको लगेगा स्विफ्ट का मतलब यहाँ पे जल्दी है, इसलिए मैंने कैपिटल्स में लिखा है। अगर आप जानते हो तो स्टार्टअप्स को नया प्लेटफॉर्म दें, स्टार्टअप्स को एनहांस करें। कहा जा रहा है कर्नाटका का बेंगलुरु के पास स्विफ्ट सिटी बनाने का जो प्लान है, जिसके अंदर ये सोच रहे हैं कि हम 1000 एकड़ लगभग जगह लें और जिसमें हम बड़ा एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट डेवलप करें, जिससे सारे के सारे स्टार्टअप जो हैं वो खींचे चले आए वहाँ पर, तो हम एक बहुत बढ़िया सा एरिया डेवलप करने वाले हैं। ये वैसे वाली स्विफ्ट सिटी है। पूछा ये जा रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनहांस करने के लिए कहाँ पर, तो कर्नाटका में। ये आंसर शायद आप खुद एविडेंटली आंसर कर सकते थे। ऋतु भरोसा, देखिए, एक ऋतु बंधु स्कीम थी, 10,000 रुपये किसानों को हर साल में दिए जा रहे थे। ठीक है, कांग्रेस सरकार है वो, तेलंगाना की बात हो रही है वो, अगर आपको पता हो तो। इस बार तो उन्होंने 15,000 रुपये देने स्टार्ट कर दिए। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, किसानों को MSP दिया जाता है, वहाँ पर किसानों को 15,000 रुपये एनुअली दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं, लोन माफ़ कर दिए गए हैं, बहुत बड़े अमाउंट के। आपको बता दूं मैं ये बात, अभी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऋतु भरोसा स्कीम, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बात यह है कि वो जो ऋतु बंधु जिसमें 10,000 रुपये मिलते थे, अब ऋतु भरोसा में 15,000 रुपये देंगे, तो अमाउंट बढ़ाया गया है। आपको इसलिए याद करना पड़ेगा, ऋतु भरोसा स्कीम तेलंगाना की है, याद रखिए। किन के लिए है, फार्मर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है कि अगर किसी जगह के साथ किसी चीज़ को जोड़ना चाहें, जैसे दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग के साथ जुड़ी है, जैसे रसगुल्ला हम किसके साथ जोड़ते हैं वो आपको पता है, तो GI टैग यहाँ पर जगहों के साथ जोड़ने के लिए किसी चीज़ को स्पेशली लिए जाते हैं ताकि उस नाम से वो चीज़ जानी जाए। यहाँ पर हमने एक हैंडीक्राफ्ट घर चोला की बात कर रहे हैं, तो गुजरात का GI टैग, गुजरात को GI टैग मिला है एक कपड़े के लिए, तो वो कपड़ा क्या है, वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट है, घर चोला इसे कहा जाता है। तो घर चोला के लिए GI टैग गुजरात को दिया गया है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट चेन्नई, 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर गोल्ड अवार्ड बिहार पेविलियन को दिया गया। डिस्ट्रिक्ट नया प्रयागराज MP में, यूपी में महाकुंभ मेला। टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को वेस्ट बंगाल। स्विफ्ट सिटी कर्नाटका की, तेलंगाना ऋतु भरोसा स्कीम फार्मर्स के लिए, GI टैग घर चोला गुजरात का। ठीक है, ध्यान से आपने सारे क्वेश्चन सुने होंगे, उम्मीद कर रही हूं मैं। और अगर अभी आप चैनल ज्वाइन करना चाहें टेलीग्राम वाला, वो कर सकते हैं,
इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ये सारे ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।